उसके बाद टेबल के बाद अगला नंबर यहाँ पे इंसर्ट में आता है हमारा पिक्चर ऑप्शन। ठीक है, पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब आप वहाँ पे चले जाओगे जहाँ पे आपकी फोटोज पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डी में गए, डी में जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर आता है। वॉलपेपर में क्लिक करके हमने क्या किया, ओपन किया, तो हमारा ये वॉलपेपर नाम का फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये सारी फोटोज पड़ी है, तो इनमें से किसी एक की फोटो का सिलेक्शन करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे वो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो जैसे ही आती तो देखोगे आपके सामने ये फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। ठीक है, और ये तभी तक रहता है जब तक आपने फोटो का सिलेक्शन कर रखा है। अगर आप यहाँ पे बाहर कहीं पर क्लिक करोगे, बाहर कहीं क्लिक कर दोगे, फोटो का सिलेक्शन हटा दोगे, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा। तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक कर दिया, बाहर कहीं कुछ लिखने लगे, तो ये देखो हमने जैसे यहाँ पर लिखना चालू कर दिया तो अपने आप देखो यहाँ से ये हमारा ये फॉर्मेट टैब ऑप्शन क्या हो गया, चला गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारी फोटो सिलेक्ट होती है तो देखो हम बार बार यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो जल्दी से आ नहीं रहा था। कभी कभार होता है कि डबल क्लिक करने पर भी जल्दी से कर्सर हमारा यहाँ पे आता नहीं है, तो 3-4 बार ट्राई करोगे तो आपका कर्सर बाहर आ जाएगा और आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपका कर्सर पिक्चर से बाहर आएगा तो देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट टैब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। और फिर जैसे यहाँ पर फिर फोटो में क्लिक करोगे वापस फॉर्मेट टैब आ जाएगी। ठीक है, तो अब फॉर्मेट टैब में जाओगे तो फॉर्मेट टैब में ऑप्शन आता है यहाँ पर एडजस्ट। तो ये देखो एडजस्ट ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे एडजस्ट में, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करने के, कलर करने के। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। तो हमने देखो क्या काम किया कि यहाँ पे हमने ब्राइटनेस में गए, ब्राइटनेस में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर देखो यहाँ पे ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और फिर वापस देखो यहीं पे आता है तुम्हारा माइनस करने पर आपकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे क्या हो रहा है, कंट्रास्ट ऑप्शन आ रहा है, ये कंट्रास्ट है। अगर ऊपर जाओगे तो आपका कंट्रास्ट बढ़ेगा। ठीक है, और अगर यहीं पर नीचे जाओगे तो कंट्रास्ट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा इफेक्ट उसमें कुछ पड़ रहा है, तो हमने 40 कर दिया, देखो कंट्रास्ट इसमें पड़ा। फिर देखो यहीं पे आता है रीकलर आता है, रीकलर में क्लिक करोगे और जिस कलर में क्लिक करोगे तो वही कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इस तरह का तरीके से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट को बढ़ा घटा सकते हो और कलर कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है कंप्रेस पिक्चर। अगर कंप्रेस पिक्चर में जाओगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब इस फोटो को मेल करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो ईमेल साइज आ रहा है, तो अगर ईमेल साइज में क्लिक करोगे तो इसको ईमेल की साइज का बना देगा ताकि आराम से मेल के थ्रू ये कहीं पर जा सके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रोजेक्टर के लिए आप चाहे तो प्रोजेक्टर में इसको दिखाना चाहते हो या वेबसाइट में इसको दिखाना चाहते हो फोटो को, तो वेबसाइट के हिसाब से इसको कंप्रेस करोगे तो वेबसाइट या प्रोजेक्टर में अच्छे से ये दिखाई देगी। ठीक है, और अगर प्रिंट के हिसाब से आप इसको सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करोगे तो प्रिंट में एक इसकी अच्छी क्वालिटी आएगी। ठीक है, तो ये ईमेल के हिसाब से, फिर इसके बाद यहाँ पर वेब पेज या प्रोजेक्टर के हिसाब से या प्रिंटर के हिसाब से इसके साइज को कम ये ज़्यादा करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमको छेड़खानी नहीं करनी है, तो जब भी इनका काम आएगा तब करेंगे। तो अभी ये कंप्रेस पिक्चर हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ना तो हम लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर को मेल करने जा रहे हैं, ना तो इसका प्रिंट आउट निकालने जा रहे हैं, और ना तो वेबसाइट में या प्रोजेक्टर में इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको साइज को छोटा या बड़ा नहीं करते हैं। तो ये साइज छोटा बड़ा करने का मतलब क्या होता है कि इसके साइज यानी एमबी या केबी में होता है, तो एमबी और केबी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है चेंज पिक्चर आता है, तो चेंज पिक्चर में आने के बाद यहाँ पर अगर आप फोटो बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आप फोटो को बदल सकते हो। फोटो का सिलेक्शन किया और इंसर्ट कर दिया, देखो फोटो क्या हो गई, बदल गई। फिर देखो यहाँ पे आता है रीसेट पिक्चर। अब देखो ये रीसेट पिक्चर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये ब्राइटनेस वाला इफेक्ट डाला, फिर यहाँ पे हमने ये कंट्रास्ट वाला इफेक्ट डाला, फिर हमने यहाँ से ये कलर डाले। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने चाहो तो हमने कंप्रेस पिक्चर कर दिया, यहाँ पर ईमेल के हिसाब से इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, रोके कर दिया, तो देखो ईमेल के हिसाब से कंप्रेस करने पर इसकी क्वालिटी घट गई, क्वालिटी क्या हो गई, घट गई। पहले साफ दिख रही
ऐसा धुंधला दिखने लगी, ठीक है। तो हमने इसको कंप्रेस कर दिया। फिर उसके बाद देखो रीसेट पिक्चर क्या काम करता है कि ये जितनी भी चीजें हमने इसमें अप्लाई की हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो यहाँ पर रीसेट पिक्चर में क्लिक करोगे तो सारी चीजें हट गई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो ये कंप्रेस जो किया था, कंप्रेस वाला नहीं हटा। कंप्रेस में क्या हुआ था, पिक्चर धुंधली हो गई थी। कंट्रोल ऑल्ट जेड करके तुम लोग को दिखा देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जेड किया, इसकी फोटो पे चेहरे पे ध्यान देना। तो देखो कंट्रोल ऑल्ट जेड करने पर, या हम इसको दूसरी ले आते हैं, दोबारा एक बार ले आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमने क्या काम किया कि पिक्चर में गए और फिर से वापस वही पिक्चर लेके आए। और फिर हमने देखो यहाँ पे क्या काम किया कि अब इसको छोटा करते हैं, यानी कि इसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस पिक्चर पे गए और यहाँ पे ऑप्शन पे गए। अब देखो इसके चेहरे पे ध्यान देंगे हम लोग तो इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी क्वालिटी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईमेल के हिसाब से इसको कंप्रेस किया और हमने ओके किया, और जैसे ही ओके करेंगे देखना ये थोड़ी सी हल्की सी धुंधली हो गई, ठीक है। तो ये हल्का सा एकदम धुंधला हो जाएगा। अब कंट्रोल ऑल्ट जेड करेंगे, देखो वापस वही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पर आता है तुम्हारा ये बॉर्डर ऑप्शन आते हैं। अगर आप चाहते हो कि पिक्चर के चारों ओर बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो पिक्चर के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए क्या काम करोगे, इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स आ रहे हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं। इनमें से जो भी फ्रेम लगाना चाहते हो, जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हो, आप उसमें क्लिक करोगे तो पिक्चर में आपका वैसा ही बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर देखो यहीं पे आता है ये पिक्चर शेप। अगर आप इस पिक्चर को चाहते हो तो यहाँ पर पिक्चर शेप में जाओगे और यहाँ पर जिस शेप में क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या काम करना है, पिक्चर में जाना है, पिक्चर में जा करके शेप में क्लिक कर देना है, तो आपकी फोटो जो है उसी शेप में कन्वर्ट हो जानी है, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसको हार्ट शेप के अंदर रख दिया। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा पिक्चर की बॉर्डर। अगर पिक्चर की बॉर्डर को नो आउटलाइन करोगे तो देखो यहाँ से आउटलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। और अगर लाना चाहते हो तो वापस यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पे आओगे और पिक्चर बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ पर देखो जितनी मोटी करना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे, उतनी मोटी लाइन हो जाएगी। और कलर करना चाहते हो तो यहाँ से कलर कर दोगे, कलर हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे आता है डैश आता है। अगर यहाँ पे डैश डैश में लोगे तो देखो यहाँ पे डॉट डॉट या डैश डैश आएंगे। अब देखो ये डॉट डॉट या डैश डैश क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर रखा था कि जब हमने ये लिया था तो यहाँ से हमने ये बॉर्डर लगा दिया था। तो यहाँ से बॉर्डर लगाने पे ये बात क्या होता है कि फिर हमारी ये डैश वाले ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डैश वाले ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, देखो दोबारा से हम क्या किया, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से शेप लिया और शेप लेने के बाद देखो यहाँ पे ये हार्ट शेप है, हार्ट शेप में क्लिक करके इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट में देखो शेप आउटलाइन पे जाओगे। अब देखो यहाँ पे इसमें डैश लगाएंगे तो अब ये देखो डैश यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर यहाँ से अपनी फोटो में क्या लगा रखी है, बॉर्डर लगा रखी है, तो अगर यहाँ से बॉर्डर लगा दोगे तो आपकी पिक्चर में आउटलाइन ऑप्शन जो है, आउटलाइन ऑप्शन में ये यहाँ से डैश वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से यहाँ पर हार्ट शेप बना करके उसको काम करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या काम किया, वापस इस फोटो को डिलीट किया और इस फोटो को डिलीट करने के बाद पिक्चर पे गए और पिक्चर में जाने के बाद वापस इसी फोटो को ले आए। अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं कि फॉर्मेट में जा करके यहाँ से हम बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे तो फिर हम यहाँ से उसको डैश डैश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने पिक्चर का शेप लिया और पिक्चर का शेप लेने के बाद अब हम क्या चाहते हैं कि इसके चारों ओर आउटलाइन लगाना चाहते हैं। तो चारों आउटलाइन लगाने के लिए यहाँ पे वेट पे जाएंगे और यहाँ पे इसमें क्लिक कर देंगे, आउटलाइन लग जाएगी। और फिर यहाँ पे डैश में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये डैश डैश आ जाएगा। आ गया समझ में, इस तरीके से ये देखो डैश आ रहा होगा। उसके बाद देखो यहीं पे आता है हटाना चाहते हो, अगर डैश को सीधा करना तो सीधी लाइन लोगे, सीधा हो जाएगा। कलर करना तो यहाँ से कलर कर दोगे। लाइन हटानी है तो मालूम है यहाँ से क्या कर देंगे, नो आउटलाइन करेंगे तो हट जाएगी, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है ये पिक्चर इफेक्ट आते हैं। इसमें क्लिक करके यहाँ पे देखो शेडो आता है और शेडो में जाने के बाद यहाँ पर शेडो ऑप्शन में चले जाओगे। और शेडो ऑप्शन में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे आता है प्रीसेट शेडो, शेडो इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये अलग अलग तरीके के शेडो आ रहे हैं। इनमें से जो भी शेडो वाला इफेक्ट लेना लोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे हल्की हल्की सी क्या आने लगी, शेडो आने लगी। साइज बढ़ाना है शेडो का तो यहाँ से पकड़ करके इसका साइज बढ़ा दोगे तो देखो शेडो क्या हो गई, बड़ी हो गई। और साइज को कम करोगे तो यहाँ से शेडो छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये
कलर, कलर में क्लिक करोगे और जिस कलर में क्लिक करोगे तुम्हारी शेडो उसी कलर की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो यार ब्लर आ रहा है, अगर यहाँ से ब्लर में क्लिक करोगे तो आपकी शेडो धुंधली होती जाएगी, क्या होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। देखो जितना ब्लरनेस बढ़ाओगे उतनी शेडो क्या हो गई, धुंधली हो गई। और ब्लरनेस को कम करोगे तो वापस शेडो एकदम साफ साफ तुमको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल ऑप्शन आता है, डिस्टेंस ऑप्शन आता है, डिस्टेंस करोगे तो आपकी फोटो, आपकी जो फोटो होगी क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस को यहाँ से कम करोगे तो ऐसे ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो शैडो को, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी हमने थोड़ा सा बढ़ा रखी है, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट है। अब हमने क्या किया, शैडो की ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी 100% कर दिया, तो देखो हमको शैडो जरा भी दिखाई नहीं दे रही है। और फिर यहाँ से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को घटाओगे तो देखो यहाँ पर शैडो दिख रही है। तो अब देखो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन कर सकते हैं। शैडो हटानी है तो यहाँ पे जाके नो शैडो में क्लिक करके हम हटा सकते हैं। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है शैडो का रिफ्लेक्शन आता है। अब इसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर देखो वही फोटो यहाँ पर जैसे पानी में रिफ्लेक्ट होते हैं तो वैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो वापस यहीं पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन में जाएंगे, अगर और दूसरा लगाना है दूसरा भी लगा सकते हैं। और हटाना चाहते हैं तो वापस यहीं पर रिफ्लेक्शन पे जाएंगे और रिफ्लेक्शन पे जाकर के नो कर देंगे। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है ग्लो, ग्लो में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये हमारी पिक्चर अलग अलग कलर्स क्या करेगी, ग्लो करेगी। देखो इसमें चारों ओर यहाँ पे कलर आ रहा है, ठीक है। और फिर वापस यहीं पे जाओगे फ्लो पे, यहाँ पे आते हैं मोर कलर, और जिस कलर में तुम क्लिक करोगे तुम्हारी फोटो उसी कलर से यहाँ पे क्या करेगी, ग्लो करेगी। फिर अगला नंबर यहीं पे ग्लो में आते हैं और ग्लो में आने के बाद यहाँ से नो कर देते हैं। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है सॉफ्ट एज, तो यहाँ पर इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, है ना, 25 पॉइंट और 50 पॉइंट करोगे तो देखो तुम्हारी फोटो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और ये कम करना चाहते हो तो वापस यहाँ पे सॉफ्ट एज में आओगे, 25 पॉइंट में ऐसी दिखेगी, 10 पॉइंट में ऐसी दिखेगी, जैसी करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। नहीं है लगाना चाहते हैं सॉफ्ट एज तो वापस यहाँ पे नो सॉफ्ट एज कर देंगे। फिर अगला नंबर देखो बेवेल ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करोगे तो इसमें देखो ये अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, तो जो आपकी फोटो में आपको पढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर इन इफेक्ट्स में अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो बदलाव करने के लिए आप कहाँ चले जाओगे, 3D ऑप्शन में चले जाओगे। और यहाँ पर वेट हाइट ये सब कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर तुमको इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेवेल मतलब होता है चीज़ें जो है 3D में किसमें दिखेंगी, 3D फॉर्मेट में दिखेंगे, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। तो ऐसा इफेक्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। देखो हमने लगा दिया, जूम करके देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अभी देखो सेटिंग इसकी सही से नहीं हुई है तो उभरा हुआ नहीं लग रहा है, कुछ और लगा लेते हैं। तो वापस यहाँ पर बेवेल पे गए और यहाँ पर ये वाला लगा दिया। तो अब देखो हमने लगा दिया, तो अब देखो यहाँ पे आपको एकदम कॉर्नर पे देखोगे तो कॉर्नर से आपको ये देखो यहाँ उभरा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये है ना। तो ये देखो ऐसा यहाँ पे हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है इफेक्ट में, यहाँ पे 3D रोटेशन आता है। तो ये देखो ऐसे रोटेट करोगे ऐसा दिखेगा, ये रोटेट करोगे ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का रोटेशन ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो को जैसा रखना चाहते हो वैसा आप क्लिक करोगे तो वैसी हो जाएगी। और ये भी नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ से क्या कर दोगे, नो रोटेशन कर दोगे। फिर देखो यहाँ पे आता है पोजीशन आता है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फोटो को पेज में कहीं पर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, पोजीशन में क्लिक करोगे और देखो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की पोजीशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो टॉप के सेंटर में क्लिक करो, टॉप के सेंटर में आएगा। फिर टॉप के राइट में क्लिक करो, टॉप के राइट में आएगा। फिर टॉप के लेफ्ट में क्लिक करोगे, टॉप के लेफ्ट में आएगा। फिर देखो यहाँ पे सेंटर के सेंटर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा, सेंटर के लेफ्ट में, सेंटर के राइट में, जहाँ पे आप यहाँ पे रखना चाहे तो फोटो को वहीं पे आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे आता है तुम्हारा ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक आता है। अब देखो ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या काम करता है,
जैसे कि हमने क्या काम किया कि हमने इसी की कई सारी कॉपी बना ली, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी से देखो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। और कॉपी बनाने के बाद हमने इसका जो कलर है आउटलाइन का वो हमने बदल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी बन गई और यहाँ से आउटलाइन कलर बदल दिया। फिर कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी बन गई और वापस यहाँ पे आएंगे और आउटलाइन को कलर को बदल देंगे। फिर कंट्रोल डी या कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी बन गई और यहाँ से हम इसमें कलर में क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। अब देखो हम क्या काम करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो सबसे ऊपर वाला है, ये सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सबसे नीचे चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या काम करेंगे, ये देखो ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, ब्लू वाला कहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जूम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपको ज़्यादा सही से दिखेगा। तो ये देखो यहाँ पर ब्लू वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे सबसे ऊपर है, जिसकी ये ब्लू आउटलाइन है। अगर हम इसको पीछे भेजना चाहते हैं तो देखो यहीं पे फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है सेंड टू बैक, इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये कहाँ चला गया, सबके पीछे येलो ग्रीन ब्लू स्काई ब्लू और रेड के पीछे चला गया। और यहीं पे आओगे फॉर्मेट में और सेंड ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो देखो ये ब्लू वाला सबसे कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टेप पीछे भेजना है तो फिर इसमें नहीं क्लिक करोगे, इसके बगल में ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल में यहाँ पर देखो ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप ऊपर लाने के लिए होता है और यहीं पे सेंड टू बैक में यहाँ पे सेंड बैकवर्ड में पीछे जाएगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करोगे और पीछे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करोगे और स्टेप पीछे जाएगा, फिर सेंड बैकवर्ड करोगे और पीछे जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इसमें क्लिक करोगे, सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो एक स्टेप ऊपर आया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक स्टेप ऊपर आया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक स्टेप ऊपर आया और ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो वापस एक स्टेप ऊपर आया। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो देखो ये क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है मैटर के पीछे चला जाए, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर अब अभी आप मैटर लिखोगे तो मैटर लिखने पर हमारा ये मैटर इसके चारों ओर होगा, तो हम चाहते हैं कि ये फोटो मैटर के पीछे चली जाए। इसके लिए फिर क्या काम करोगे, यहीं पर जाओगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करोगे तो जैसे यहाँ पर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो देखो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक कर किया लेकिन ये हमारी फोटो मैटर के पीछे नहीं गई, तो नहीं गई है तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बार सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो एक तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट ये है, अगर इससे नहीं जा रहा है तो फिर देखो यहाँ पे आता है टेक्स्ट रैपिंग आता है, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करोगे, टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पे आता है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। तो जब इसमें क्लिक कर दोगे, इसमें क्लिक करते ही तुम्हारी वो फोटो कहाँ चली जाएगी, मैटर के पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी फोटो मैटर के हमारे पीछे चली गई। अब इस फोटो को कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगी तब तक ये ऊपर नहीं आएगी। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने तुमको होम पे बताया होगा, यहाँ पर सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्लिक करके यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और अब फॉर्मेट में आकर के यहाँ पर ब्रिंग में आकर के ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो मैटर के कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो मैटर के पीछे चली जाएगी। तो अगर यहाँ से ऊपर नीचे ये ना हो तो तुमको मालूम है यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर के यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट पीछे चली गई और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऊपर आ गई, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा टाइट और स्क्वायर आता है, अगर स्क्वायर में क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारा जो मैटर है ये चारों ओर किसमें दिखेगा, स्क्वायर में दिखेगा फोटो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन क्या है, छोटी बड़ी हो गई है ना, तो ये छोटी बड़ी लाइन को बराबर करने के लिए भी हमने तुमको बताया था, जस्टिफाई बताया, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोटो को अपनी क्या कर सकते हो, यानी कि मैटर को अपने जस्टिफाई कर सकते हो। तो आप मैटर में क्लिक करोगे, मैटर में क्लिक करने के बाद बराबर हो गई, आ गया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसी फोटो में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो यही पर टेक्स्ट रैपिंग में जाकर के यहाँ पे आता है इन फ्रंट ऑफ सॉरी टॉप एंड बॉटम, क्या आता है, टॉप एंड बॉटम आता है। अगर यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में क्लिक करोगे तो मैटर ऊपर होगा और कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है।
फिर वापस देखो फोटो का सिलेक्शन किया, फोटो का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में गए। स्क्वायर तो समझ में आ गया, चारों ओर किसमें है, स्क्वायर में है। और टाइट, हाँ ये टाइट नहीं समझ में आया, तो देखो टाइट में क्या काम करेगा कि देखो यहाँ पर देखो जगह है और यहाँ पर भी देखो जगह है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये मैटर एकदम इससे चिपक करके लिखे, यानी कि एकदम टाइट होकर के जकड़ ले, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि उसके लिए फिर यहाँ पर जाएंगे और टाइट में क्लिक करेंगे। टाइट में क्लिक करते ही देखो मैटर ने इसके चारों ओर से क्या कर लिया, एकदम से घेर लिया, ठीक है। जबकि यहीं पर स्क्वायर में क्या था कि चारों ओर किसमें था, स्क्वायर में था। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने टाइट में क्लिक किया तो चारों ओर से एकदम घेर लिया उसको, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है थ्रू। तो ये थ्रू और ये टाइट, ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, इसमें भी देखो वही काम होगा और इसमें भी देखो टाइट में भी सेम काम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है एडिट रैप पॉइंट। अगर इसमें क्लिक करोगे तो ये देखो पॉइंट्स आ जाएंगे और इन पॉइंट्स का सिलेक्शन करके आप यहाँ पे ऐसे जितना आप इनको दूर करोगे आपका मैटर उतना क्या होता जाएगा, दूर होता चला जाएगा। आ गया समझ में, जितना आप इसको दूर करोगे आपका मैटर उतना ही दूर होता, ठीक है। फिर उसके बाद वापस यहीं पे आओगे, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे इन लाइन विद टेक्स्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन का यूज करते हो तो ये लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप इसको मुंह इधर उधर रख सकते हो। जैसे कि अब ये देखो ये पहला कैरेक्टर बन गई, यानी कि क्या बन गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन का क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है, क्योंकि हमने इसको एज अ टेक्स्ट बना दिया, एज अ क्या बना दिया, टेक्स्ट बना दिया, ठीक है। हमने इसको क्या बोल दिया, इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ उसके लाइन पे रहो, ठीक है। तो ये ओ पहला अल्फाबेट नहीं है, पहला अल्फाबेट क्या बन गई, ये फोटो बन गई, ठीक है। अगर हम इस फोटो को खिसका करके इधर लाएं और ला करके हम यहाँ पर ओ के बगल में रखते हैं तो ओ पहला अल्फाबेट बन गया और पिक्चर दूसरा अल्फाबेट बन गई। अगर इसको दूसरी लाइन पे जाना चाहते हो तो इसको पकड़ करके यहाँ पर नीचे रखोगे तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पे आ गई, दूसरी लाइन पे आ गई। पहली लाइन ऊपर और ये कहाँ पे, दूसरी लाइन का पहले अल्फाबेट बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन या अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चलेगी। आ गया समझ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने तुमको टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन बता दिए। और यहीं पर मोर लेआउट में चले जाओगे तो मोर लेआउट में भी तुमको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और इन लाइन। आगे समझ में, तो यहाँ पर ये आपके वही सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगला नंबर देखो यहीं पे आता है अलाइन ऑप्शन आता है। अब देखो ये अलाइन क्या काम करता है, इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा कि हमको इनकी कई सारी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या काम करेंगे कि अलाइन का ऑप्शन इसका यूज नहीं करेंगे, हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम ये शेप बना लेते हैं, तो ये ज़्यादा तुमको समझ में आएगा क्योंकि वो फोटो लगी है। तो फोटो लगे होने पर क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है ना। तो अलाइन उलाइन ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट बना लिए। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि इनको एक लाइन पे रखना चाहते हैं, इनको किस में रखना चाहते हैं, एक लाइन पे रखना चाहते हैं। ये अभी क्या है, इधर उधर है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये सारे एक लाइन पे आ जाए, और चाहो तो किसी को छोटा कर दो और किसी को बड़ा कर दो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो छोटा बड़ा करने का भी यहाँ पर एक रीजन है ताकि उस ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो हमने इसको और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इन सब का शिफ्ट बटन दबाया और शिफ्ट बटन के साथ हमने इन सबको क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने हमने यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाया, शिफ्ट बटन के साथ हमने इन सबका सिलेक्शन किया और सबका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अलाइन पे गए और अलाइन पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है कौन सा, लेफ्ट आता है। क्या आता है, लेफ्ट आता है। तो क्या होगा कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे लेफ्ट में आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट में। लेकिन किसके लेफ्ट में है, तो देखो यहाँ पर तीन लेफ्ट है, कितने लेफ्ट हैं, तीन लेफ्ट हैं। एक है हमारे पेज का लेफ्ट, एक है हमारे मैटर का लेफ्ट, हमारे पैराग्राफ का कौन सा, लेफ्ट, है ना। और एक है हमारे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीन लेफ्ट है, एक हमारे पूरे पेज का लेफ्ट कॉर्नर, फिर एक पैराग्राफ का लेफ्ट साइड और एक हमारे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इन सबको किसके लेफ्ट में ले जाना है, पेज के लेफ्ट में ले जाना है, हमारे पैराग्राफ के लेफ्ट में ले जाना है, या हमारे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में ले जाना है, ठीक है। तो यही तीन ऑप्शन देखो यहाँ पर तुमको अलाइन कर मिलेंगे। अगर पेज के लेफ्ट में ले जाना है
तो किसमें क्लिक करोगे, अलाइन टू पेज। और अब यहाँ पर लेफ्ट में क्लिक करो, कहाँ जाएगा, पेज के लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो देखो पेज के लेफ्ट में सारे आ गए कि नहीं आ गए, कंट्रोल जेड किया, फिर वापस यहाँ पे आए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, अलाइन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो इसमें लेफ्ट में क्लिक करोगे तो ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट में क्लिक किया तो देखो सारे के सारे जो सबसे लेफ्ट में था उसके एकदम लेफ्ट में आ गए, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है लाइन पे, यहाँ पे क्या, मार्जिन, क्या आता है, मार्जिन। तो क्या होगा कि हमारे पैराग्राफ के लेफ्ट में हमारे ये मैटर आ जाएंगे। आ गया, देखो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के एकदम लेफ्ट में लाइन होने के क्या हो गए, खड़े हो गए, और कंट्रोल जेड कर दिया। आ गया समझ। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे पेज में क्लिक किया और पेज में क्लिक करके राइट किया तो सारे कहाँ चले गए, पेज के राइट में चले गए। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर वापस यहीं पे आए, हमने यहाँ पर मार्जिन में क्लिक किया और फिर यहाँ पे राइट में क्लिक किया तो सारे किसके, पैराग्राफ के राइट में चले जाए। ठीक है, कंट्रोल जेड किया और फिर वापस यहीं पे आए, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्लिक किया तो सबसे राइट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, रेड वाला ऑब्जेक्ट है। अब राइट करेंगे तो ये सारे लेफ्ट राइट वाले ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है टॉप, सॉरी सेंटर, क्या आता है, सेंटर। तो सेंटर में भी सेम वही होगा, अगर अलाइन टू पेज करोगे और सेंटर करोगे तो पेज के कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल जेड। ठीक है, फिर अगर यहीं पर जाओगे अलाइन पे और अलाइन टू मार्जिन करोगे तो फिर और सेंटर करोगे तो ये कहाँ पे, पैराग्राफ के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है अलाइन ऑब्जेक्ट, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे तो क्या काम करेगा कि पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे, पहले ऑब्जेक्ट और आखिरी ऑब्जेक्ट के कहाँ पे रख देगा, सेंटर में रख देगा। क्या काम करेगा, पहले ऑब्जेक्ट और आखिरी ऑब्जेक्ट के सेंटर में रख देगा, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंटर करोगे। आगे समझ में। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया। और इसी तरह तुम्हारा टॉप है और मिडिल है और बॉटम है। ठीक है, अगर यहाँ पे टॉप में क्लिक किया तो सारे कहाँ पे आ गए, जो सबसे टॉप में था। ठीक है, कंट्रोल जेड। और अगर तुमने यहाँ पर बॉटम में क्लिक कर दिया तो सारे कहाँ पे आ गए, बॉटम में, जो सबसे नीचे था उसके बॉटम में आ गए, कंट्रोल जेड। और फिर यहाँ पर मिडिल करोगे तो क्या होगा कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले के कहाँ पे, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड। ये बात समझ में आ गई तुमको। फिर देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली आता है। देखो ये क्या काम करता है कि जैसे कि यहाँ पर तुमने ये कर्सर रखा, ये देखो यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमने इसके, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि इनके बीच की दूरी बराबर हो जाए, इनके बीच की दूरी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे और इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में क्लिक किया तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कम जगह है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर इनके बीच की जगह क्या हो गई, इक्वल हो गई। लेकिन अगर यही तुमने ये ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, तो अब देखो यह क्या है कि यहाँ पर गैपिंग ज्यादा है और यहाँ पे तीनों में क्या है, बराबर, सॉरी कम है। तो तीनों को तुमने क्या, चारों को तुमने क्या किया, सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइन पे गए और यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर दिया। तो देखो इन तीनों के बीच की गैपिंग क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये अलाइन ऑप्शन समझ में आया कि नहीं है। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो ये देखो लाइंस दिखने लगेंगी। और फिर यहाँ पे आता है और व्यू ग्रिड लाइन को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे लाइन दिखाई देना क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे आता है ग्रिड सेटिंग आता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को हमने बढ़ा दिया तो हॉरिजॉन्टल को बढ़ाने पर एक कर दिया पूरा का पूरा और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, बढ़ गया। वर्टिकल को भी बढ़ाना चाहते हो तो वापस यहीं पे ग्रिड सेटिंग में जाओगे, वर्टिकल को भी हमने कितना कर दिया, एक कर दिया। और देखो ये वर्टिकल वाली भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे यहाँ पे ग्रिड लाइन को सेटिंग में जा करके उनके बीच की स्पेसिंग को हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0.01 और यहाँ पर 0.001
वन करके ओके कर दिया। अब देखो ये छोटी छोटी ग्रिड लाइन आ गई। आया समझ? तो ये हमने तुमको ये पूरा ए लाइन बताया। फिर उसके बाद देखो ग्रुप ऑप्शन आता है। अब जैसे तुम चाहते हो ये सारे एक ग्रुप हो जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो इसमें क्लिक करके ग्रुप कर दोगे। अब एक को पकड़ कर ले जाओगे तो सारे जाएंगे, ठीक है। फिर हटाना चाहते हो तो यहाँ से अनग्रुप कर दोगे, अनग्रुप हो जाएंगे। लेकिन अभी एक को पकड़ के ले जाओगे तो सारे जाएंगे, क्यों? क्योंकि सारे क्या हैं? सिलेक्ट हैं। सिलेक्ट है ना? तो बाहर क्लिक करो, क्योंकि हमने ग्रुप तो हटा दिया ना, हमने अनग्रुप कर दिया है। लेकिन सारे सिलेक्ट हैं इसलिए ये इधर उधर जा रहे हैं। तो क्या काम करेंगे? बाहर क्लिक करेंगे, और बाहर क्लिक करते ही इनका सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, ठीक है। अगर दोबारा ग्रुप करना कहते हैं, हम चाहते हैं फिर से ये वापस ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पर री ग्रुप ऑप्शन आता है। री ग्रुप करोगे तो वो चारों फिर से एक साथ क्या हो जाएंगे? एक साथ जुड़ जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। और हटाना चाहते हो तो अनग्रुप कर दोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? सिलेक्ट है। बाहर क्लिक करोगे सिलेक्शन हट जाएगा, अब देखो ये अलग अलग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है, ये समझ में आ गया तीनों। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है रोटेट, ठीक है। अगर तुम रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई फोटो ले आए, और हम चाहते हैं इस फोटो को थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना उमाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या काम किया कि हमने इस फोटो का सिलेक्शन किया। फोटो का सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पर रोटेट में आओगे, और रोटेट में आने के बाद देखो दो है, एक 90 डिग्री राइट साइड है, और एक 90 डिग्री लेफ्ट साइड है। अगर 90 डिग्री राइट साइड करोगे तो देखो राइट साइड घूम जाएगी, है ना, इसका चेहरा राइट साइड घूम गया। और अगर 90 डिग्री लेफ्ट करोगे तो इसका चेहरा लेफ्ट साइड घूम गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आता है फ्लिप वर्टिकल। क्या आता है? फ्लिप वर्टिकल आता है। ये फ्लिप वर्टिकल क्या काम करता है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे ले आता है, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल में क्लिक करोगे तो देखो ये फोटो क्या हो गई? ऐसी हो गई, ठीक है। और फिर वापस फ्लिप वर्टिकल में करेंगे तो फ्लिप वर्टिकल में क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ठीक है। तो ये देखो वापस ये हो गई। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे तो राइट वाला देखो हाथ इधर था तो उधर चला गया, ठीक है। और ये इधर था, ये वाला हिस्सा इधर था तो इधर आ गया। आ गया समझ? फिर वापस यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे, वापस देखो हाथ इधर आ गया, और इधर ये हाथ इधर आ गया। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओगे, तो जब मोर रोटेशन ऑप्शन में जाओगे तो देखो यहाँ पे जो आता है पहले नंबर पे आता है हाइट। देखो हम यहाँ पे हाइट बढ़ा रहे हैं तो अपने आप हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और विड्थ को बढ़ा रहे हैं तो अपने आप हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है रोटेशन। यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, क्लिक करने पर ये क्या हो जाएगा? टेढ़ी हो जाएगी, एक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे करोगे तो ये रोटेशन इससे कम हो गए, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है हाइट। इससे हाइट बढ़ाओगे तो यहाँ से हाइट बढ़ेगी, और हाइट घटाओगे तो यहाँ से घटेगी। लेकिन क्या हो रहा है इन सब में, तो देख रहे हो आप कि विड्थ बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ा रहे हैं तो विड्थ बढ़ रही है, ठीक है। विड्थ घटा रहे हैं तो हाइट घट रही है, और विड्थ घटा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है। तो ये ऐसा कब तक होता रहेगा जब तक ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑन रहेगी, ठीक है। हमने क्या काम किया कि हमने लॉक एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे हाइट बढ़ाएंगे तो केवल हाइट बढ़ेगी, लेकिन विड्थ नहीं बढ़ेगी। और अब देखो यहाँ पर विड्थ बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे हम लॉक एस्पेक्ट रेशियो को ऑन कर देते हैं तो अब देखोगे हम विड्थ बढ़ा रहे हैं तो हाइट अपने आप बढ़ रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हाइट को बढ़ा रहे हैं तो विड्थ भी अपने आप बढ़ रही है, ये दिख रही है। ठीक। फिर अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है, ये परसेंटेज में हाइट बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे आता है क्रॉप। ये क्रॉप करने के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि अपनी फोटो को क्रॉप करना चाहते हो, ठीक है, आपको चाहते हो, तो आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे यहीं पे जाओगी, और यहाँ पर देखो लेफ्ट, लेफ्ट से कितना क्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ बोल दोगे लेफ्ट से इसको 2 इंच क्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पर एक लिख दिया, ठीक है। फिर राइट से बोलेगा तो राइट में भी हमने एक लिख दिया। फिर नीचे से बोलेगा तो नीचे से हमने 3 इंच लिख दिया। फिर ऊपर से बोलेगा तो ऊपर से हमने 0.5 इंच लिख दिया। और इतना करने के बाद क्लोज कर दोगे। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपने जितना जितना किया था
लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से उतनी उतनी फोटो आपकी क्या हो चुकी होगी, ठीक है। अगर और देखना चाहे तो काटते हुए तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वापस रोटेशन को ऑप्शन में जाएंगे और देखो यहाँ पे राइट साइड से हम इसको और क्रॉप कर रहे हैं, राइट साइड से कट रही है देखो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको फोटो को जिधर से जैसे क्रॉप करना चाहते हो वैसे इसको क्रॉप कर सकते हो। लेफ्ट से देखो हम काट रहे हैं तो लेफ्ट से भी कट गई, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये फोटो हमारी क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आता है तुम्हारा क्या, ये रोटेट, रोटेट आता है। रोटेट में यहाँ क्लिक करोगे तो इतना क्या होगा, रोटेट होगा। और कम करोगे तो यहाँ से रोटेशन, ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। और रीसेट करोगे तो तुम्हारी फोटो वापस वैसी हो जाएगी, ठीक। तो हमने ये तुमको यहाँ पे अलाइन ऑप्शन बता दिया। फिर उसके बाद और फॉर्मेट में क्या आता है, ये क्रॉप आता है। तो इसकी सहायता से भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही करके इसको क्रॉप कर सकते हैं, बता चुके हैं ना ये, ठीक है। तो ऐसे इसको क्रॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो इसकी केवल आंख आंख बचेगी, बाकी हम सारा क्या कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं। देखो यहाँ से नीचे से भी हमने इस टूल की सहायता से क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया, ये देखो, ठीक। फिर इसी तरीके से यहाँ पे राइट से भी हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। ये देखो केवल इसकी आंख बची, सारा हिस्सा हमने काट दिया। अब वापस क्रॉप टूल में क्लिक करेंगे तो ये केवल आंख बचेगी। फिर अगर क्रॉप टूल लेकर के वापस यहाँ पे किनारे से क्या करेंगे, बड़ी करेंगे, और ये फोटो दिखने लगी जो हमने क्रॉप की थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और फिर हमने देखो यहाँ से क्रॉप टूल ऑफ कर दिया। फिर लास्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे आता है हाइट और विड्थ आता है। हाइट बढ़ाओगे तो देखो हाइट बढ़ेगी, साथ में क्या बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रही है। और विड्थ बढ़ाओगे तो अपने आप क्या बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्लिक करके ये लॉक इंस्पेक्टर हमने क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। आगे समझ, तो ये देखो हमने तुमको पूरी फोटो का हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट टाइप क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जाओ इनको यूज करो, इनका आगे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। जाइए जा करके।